आप सभी को नमस्कार। आज हम छात्रावास अधीक्षक के प्रश्न में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज उसमें से हम हिंदी के जो 10 प्रश्न रहेंगे उसको आज हम देखेंगे। साथ ही साथ जो हमने इंडियन जीएस के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो आज हम हिंदी के देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को हम हिंदी के अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कमल पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के सारे ही एग्जाम में पर्यायवाची जैसे हिंदी के टॉपिक से क्वेश्चन आती है। तो आपसे यहाँ कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, कमल का आखिर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसाल। रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि नलीन हो गया, राजी हो गया, उत्पल हो गया, ये जो तीनों है ये आपके कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, कमल के पर्यायवाची है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो ये रसाल है, ये रसाल आपका किसका पर्यायवाची, तो ये आपका आम, हम आम खाते हैं उसका पर्यायवाची आम है। और इसको क्या बोलते हैं, अमृत फल। अमृत फल का भी ये पर्यायवाची है। साथ ही साथ आम को और क्या बोलते हैं, तो आम का पर्यायवाची होता है सौरभ। सौरभ। देखिए हम हिंदी के जब क्लास करेंगे, कभी भी करेंगे, जब भी करेंगे, तो याद रखिएगा पर्यायवाची को किस प्रकार से याद करते हैं मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए जैसे कि आप किसी भी पर्यायवाची को याद करने के लिए, मान लीजिए आप बिजली की पर्यायवाची याद कर रहे हैं। अब ये जब बिजली की पर्यायवाची याद कर रहे हैं, आपके घर में जहां पे बिजली होता है, मतलब जहां पे बिजली आप चेंज करने जाते हैं, लाइट आता होगा, लाइट चेंज करते होंगे, अन्यथा कोई फॉल्ट आता होगा तो आप वहां पे बार बार जाके देखते होंगे कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है करके। ठीक, तो आप क्या कीजिए, जैसे बिजली है तो आप एक पन्ना लीजिए, एक पन्ने को इतना पतला सा पन्ना काटिएगा, मतलब लाइन टाइप काटिए, उसमें एक पीछे साइड कम अपना बिजली लिख लीजिए। मतलब आपको दिखेगा नहीं, लिखना है नहीं लिखना है, लेकिन आपको बाद में कहीं याद रहे बस इसलिए लिखिए, बिजली लिखिए। अब आपका इसमें कम से कम 5 से 7 पर्यायवाची बिजली के। अब 5 से 7 पर्यायवाची आप बिजली के जब इसमें लिखेंगे तो आप क्या कीजिए, इस जो कागज को है वो स्थान पे जाके चिपका दीजिए जहां पे आपका आना जाना डेली होता हो। ठीक है, जैसे कि खिड़की का पर्यायवाची, खिड़की आपके घर में, सभी के घर में रहता है खिड़की। आप कई लोग बैठते होंगे वहां पे पढ़ने के लिए, तो याद रखिएगा खिड़की के पास आप लगा दीजिए। गमला हो गया, घर का, हाथी का पिक देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, वहां पे ऐसे ऐसे करके पर्यायवाची आप लिखिए और उसे जाके वहां पे ही सिर्फ चिपकाइएगा। जब भी आपका वहां नजर पड़ेगा तो आपको वो याद हो जाएगा। इस प्रकार से पर्यायवाची याद करने का ट्रिक है, याद रखना। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरे के क्वेश्चन भी अब आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मुहावरा हो गया, आपका लोकोक्ति हो गया, ये सबसे क्वेश्चन हिंदी के बनते ही है। तो चलिए यहाँ पे बताइए आंख लगना का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आंख लगना का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नींद आना। नींद आना मतलब आंख लग जाना होता है। उसी प्रकार आसक्त होना, आसक्त होना मतलब होता है मोहित होना, किसी के साइड मोहित होना। मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, मोहित होना। उसी प्रकार गहरी निद्रा में होना मतलब बेखबर होना। जब आप गहरी निद्रा में होंगे उसका अर्थात मुहावरा होता है आपका बेखबर होना। ठीक है, बेखबर होना। उसी प्रकार से आंखों का चिपक जाना, तो आंखों का चिपक जाना मतलब होता है लज्जा, लज्जा करना। इस प्रकार से मतलब आंखों का चिपक जाना लज्जा के समान होता है। उसी प्रकार आंख से कई ठो मुहावरे होते हैं। आप कमेंट में बताइए आंख चुराना का मुहावरा क्या होता है। आंख चुराना, मैंने बोला कमेंट में बताइएगा आंख चुराना। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन तीसरा है, जो पढ़ेगा वह पास होगा में कौन सा वाक्य होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा वाक्य कह रहा है, बताइए इसमें से कौन सा वाक्य है। तो ये आपका संकेत दे रहा है, संकेतवाचक लग रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेत सूचक वाक्य। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए बोल रहा है। शुद्ध वर्तनी मतलब इसमें से उज्ज्वल लिखा हुआ है, किस प्रकार का उज्ज्वल सही है एक्चुअली में वो बताना है आपको, कौन सा उज्ज्वल सही लिखा हुआ है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल को हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, मैं से भी नहीं लिखाया, गलती हो गया, मैं फिर से लिख के कोशिश करता हूँ। देखो अक्षर बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं है मैं कोशिश नहीं करता हूँ, वो बिगड़ जाता है। देखो मैं लिखता हूँ अच्छे से, ये लो उज्ज्वल लिखने का कोशिश किया, ये गलत हो गया, ये होगा उज्ज्वल। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाय किस भाषा का शब्द है बोल रहा है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो बताइए चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है, याद रहेगा। शब्द वाले चीज आते हैं आपको दे देगा, आप विदेशज शब्द, देशज, ये सबको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी जब पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। बताइए कौन सा संधि यूज हो रहा है, पवित्र संयुक्त संधि कौन सा यूज हो रहा है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको, तो बताइए। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयादी संधि। कैसे, तो पवित्र का आखिरकार संधि हो जाता है पौधन इत्र, पौधन इत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे हुआ पौधन इत्र, तो पौ औ आ गया, औ और किसकी लेख है, ई की। जब और ई होता है तो ये आवी हो जाता है, ठीक, इनका संयोग बनता है जिसके कारण इसे अयादी स्वर संधि कहते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो कौन जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रहेगा। और वस्तु तथा स्थान का जो बोध कराता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं पूछेगा, तो जो वस्तु और स्थान का बोध कराए उसे हम कहेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है। बताइए वकील इसमें से किस भाषा का शब्द है। तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में वकील को अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवक्ता, याद रहेगा ये तो आपको सभी को, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 9वां है, भाई बहन में कौन सा समाज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए भाई बहन में कौन सा समाज है। तो भाई बहन में द्वंद्व समाज है, याद रहेगा। भाई बहन में कौन सा समाज है, तो द्वंद्व समाज। प्रथम पद तथा द्वितीय पद प्रधान होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समाज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पद प्रधान और द्वितीय पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि भाई बहन हो गया, आजकल हो गया, ये जो आजकल वाला शब्द है, दूध रोटी हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके द्वंद्व समास के रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है। तो बताइए कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कुर्ता एक पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है बताता हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए ए और औ आ जाए लास्ट में तो आप स्त्रीलिंग लीजिएगा। ए और औ का बोध कराया वो स्त्रीलिंग है। साथ ही साथ इकारात्मक शब्द जो भी आएगा उसे स्त्रीलिंग लेंगे। और अकारात्मक मतलब आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। देखिए कभी भी लिंग पहचान करनी है तो लिंग पहचान करने के लिए क्या कीजिएगा, आप किसी भी शब्द को वाक्य में बदलिए, किसी भी शब्द को वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। अब जब वाक्य को परिवर्तित करेंगे तो ध्यान रखिएगा
इसमें कारक का बोध ना हो, कारक का बोध ना हो। कारक बोले तो जो हमारे 8 प्रकार के कारक है, कर्ता, कर्म, करण, ऐसे करके, उसका बोध मत हो। कर्ता, कारक का बोध मत हो, मतलब कर्ता ने, जो जैसे कि ने यूज हुआ, करण को यूज हुआ, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जो जैसे कि आपने कमीज, कमीज अच्छी है, अच्छी ई आ रहा है तो ये हो जाएगा इकारात्मक, आ रहा है ना, कमीज अच्छी है, शब्द में बदला मैंने, कमीज अच्छी है, तो कमीज क्या हो जाता है इकारात्मक में, मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है। टोपी पहन लो, पहन लो, नहीं ये वाक्य नहीं बन रहा है। टोपी अच्छी है, ये भी इकारात्मक में। धोती पहनिए, ये आ रहा है। कुर्ता पहन लो, ऐसे कुछ शब्द आप बनाइए। जैसे दही खट्टी है, अब दही आ जाता है, कौन सा स्त्रीलिंग है बोलता है दही को, तो आप दही का यूज कीजिए, दही को बोल दीजिए, प्रयोग कीजिए, दही खट्टी है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं दही खट्टा है, खट्टी है, मतलब स्त्रीलिंग में आ जाता है दही। याद रहेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए, मैं प्रैक्टिस हिंदी के भी करा दूंगा आपको। 50 क्वेश्चन हिंदी के अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, पूरे हिंदी से देखेंगे, उसमें से कुछ प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।